एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और हम पढ़ रहे थे रैंक किसी मैट्रिक्स की, और हमने पढ़ा था कि जो हमारा मैट्रिक्स की रैंक निकालना हमने सीख लिया था। किस तरह निकाल रहे थे, हम एक सब मैट्रिक्स की डेफिनेशन दे रहे थे, फिर माइनर की देख रहे थे, और माइनर में हम देख रहे थे कि जो माइनर है उस हाईएस्ट ऑर्डर का माइनर जो नॉन सिंगुलर हो वो क्या कहला रहा था, हमारा रैंक। उसका जो ऑर्डर है वो माइनर का ऑर्डर हमारे पास रैंक कहला रहा था। और इसके बाद हमने रैंक निकालने के लिए इक्लियन फॉर्म का यूज किया था। इक्लियन फॉर्म के लिए हमने 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस देखे थे, और उन रो ऑपरेशंस से हम क्या कर रहे थे, उन रो ऑपरेशन से उसे किसी मैट्रिक्स को इक्लियन फॉर्म में चेंज कर रहे थे। और उसे चेंज करने के बाद हमारे पास क्या मिल रहा था, एक इक्लियन फॉर्म में एक मैट्रिक्स था, और हम उसमें चेक कर रहे थे कितने नॉन जीरो रोज हैं, और वो नंबर नॉन जीरो रोज का जो नंबर था वो नंबर कहला रहा था हमारे पास रैंक। तो ये हमारी थी रैंक की डेफिनेशन। और इसके बाद हम अब आगे पढ़ेंगे, जो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होता है, एलिमेंट्री मैट्रिक्स के बारे में। तो और फिर हम रैंक की कुछ वो देखेंगे प्रॉपर्टीज, कि हम 2 मैट्रिक्स की हमें रैंक पता है, उनके एडिशन की रैंक किस तरह वेरी करती है, उनकी मल्टीप्लिकेशन की रैंक किस तरह वेरी करती है, ये सब हम चेक करेंगे। तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होता है। एलिमेंट्री मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ओनली वन रो और कॉलम, लेकिन ओनली वन ऑपरेशन लगा के, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के हमें प्राप्त होती है, उसे कहते हैं हम एलिमेंट्री मैट्रिक्स। अब कोई भी एक मैट्रिक्स जनरल हमें दी गई है, हम उसे आइडेंटिटी से बना सकते हैं। हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और उसमें हम बार बार रो और कॉलम ऑपरेशंस लगाते जाएं तो उसकी हर एंट्री को हम पा सकते हैं। और उस एंट्री के बाद जब वो हमें एंट्री मिल जाती है, धीरे धीरे जब हम कैलकुलेशन करते हैं हमें एंट्रीज मिलती हुई चली जाती है, और हम प्रॉपर जो हमें मैट्रिक्स दिया है वो एलिमेंट्री मैट्रिक्स के थ्रू मिल जाता है, हम प्राप्त कर सकते हैं। हमें एक एक ऑपरेशन लगाना है और उसे हर एक को एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स का नाम देते जाना है, और फिर हम उसे आराम से कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स। डेफिनेशन में बस इतना ही है, ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग, लिखिए एलिमेंट्री मैट्रिक्स। एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होती है, ए मैट्रिक्स obtained by a single elementary operation, a single elementary operation on identity matrix। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो आप सबको पता ही होगा क्या होता है, एक ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसमें स्केलर की वैल्यू 1 होती है। इस टाइप से लिखते थे ना, मैट्रिक्स में पढ़ा था 1 1 1, बाकी सारी एंट्री 0, डायगोनल 1 होते हैं और बाकी सब 0 होते हैं।
is called elementary matrix. तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होता है, हम आइडेंटिटी से प्राप्त कर सकते हैं। और कैसे प्राप्त करते हैं, एक सिंगल एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा, चाहे हम रो ऑपरेशन लगाएं या कॉलम ऑपरेशन लगाएं। अब इसके एग्जाम्पल पे बात करते हैं। मेरे पास 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 1 1 1 0 0 0 0 0 0, इस टाइप से। अब मैं इसमें ऑपरेशन लगाती हूँ, मैं R2 को 3R2 करती हूँ, तो हमें एक मैट्रिक्स मिलेगा A। वो कैसा हो जाएगा, 1 0 0 0 3 0 0 0 1। That is called elementary matrix. That is called elementary matrix. And अब यदि मैं इसी में एक ये करूं कि मैं R1 एंड R2 को इंटरचेंज करूं, तो एक B मैट्रिक्स भी मिल सकता है हमें इस टाइप से, 0 1 0 1 0 0 0 0 1। ये भी क्या है, एलिमेंट्री मैट्रिक्स, क्योंकि हमें एक सिंगल ऑपरेशन से ही नहीं पाया है। जब हमने हमारे आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स में सिंगल ऑपरेशन लगाया तो हमारे पास ये मिले। अब सिंगल ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, रो का हो सकता है, कॉलम का हो सकता है, सिंगल ऑपरेशन कोई भी हो सकता है। तो इस टाइप से हम कर सकते हैं। तो ये सारे क्या कहलाएंगे, एलिमेंट्री मैट्रिसेस। और हम अब ये एलिमेंट्री मैट्रिसेस हैं, हम इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट्री मैट्रिक्स बना सकते हैं एक सिंगल रो ऑपरेशन लगा के। और हमें इस टाइप से मैट्रिसेस में एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं कि फिर हम उन मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई में करके हम एक नया मैट्रिक्स प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे यदि मैं C निकालूं तो A इंटू बी करते हैं, क्या आता है, 0 1 0 3 0 0 0 0 1। ये मैट्रिक्स एलिमेंट्री मैट्रिक्स तो नहीं है, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा ऑपरेशन लग रहे हैं। और वो मैंने कैसे निकाले, यदि ये मुझे गिवन मैट्रिक्स होता C, ये मुझे निकालना होता, तो मैं क्या करती, मैं आइडेंटिटी में एक ये ऑपरेशन लगाती, फिर एक ये ऑपरेशन लगाती, दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरे पास ये C मैट्रिक्स आ जाता। और इस तरह से हम बड़े बड़े मैट्रिक्स भी ऑब्टेन कर सकते हैं। इस टाइप से बड़े बड़े मैट्रिसेस को ऑब्टेन कर पाएंगे हम आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी ऐसा ये सब देखने के लिए समझ लीजिए आप कि एलिमेंट्री मैट्रिक्स होता क्या है। बहुत बार ये क्वेश्चन इंटरव्यूज में या फिर नेट वगैरह के एग्जाम में स्टेटमेंट की फॉर्म में एलिमेंट्री मैट्रिक्स की डेफिनेशन पूछ सकता है। वो यहाँ पे आइडेंटिटी को यूनिट मैट्रिक्स भी लिख सकता है। क्या लिख सकता है, यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं आइडेंटिटी को, तो ये भी बोल सकता है। और इस तरह से आप एलिमेंट्री मैट्रिक्स का ध्यान रखेंगे। इसके बाद आप रिजल्ट्स लिखिए
एक रिजल्ट है जो हमारा एलिमेंट्री मैट्रिक्स से रिलेटेड है, फिर इसके बाद हम रैंक पे ही आ जाएंगे अपना वापस। रिजल्ट ये कहता है कि हमें कोई रो या फिर कॉलम ऑपरेशन चाहिए। अब जैसे ये वाला ही जो अपने पास एग्जाम्पल था, अभी मुझे बी में एक ऑपरेशन चाहिए था कि इसकी थर्ड रो मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाए। तो मैंने क्या किया, एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स लिया जिसकी वो सेकंड रो, सेकंड रो 3 से मल्टीप्लाई हो जाए। बी वाले की सेकंड रो, बी जो मैट्रिक्स था हमारे पास उसकी सेकंड रो थर्ड 3 से मल्टीप्लाई हो जाए। तो मैंने क्या किया, एक ऐसा एलिमेंट्री मैट्रिक्स बनाया आइडेंटिटी से कि वो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने उसकी सेकंड रो को। अब जब मैंने बी मैट्रिक्स लिखा और ए इंटू बी किया, क्या किया मैंने, बी में प्री मल्टीप्लाई किया था, मैंने ये किया था ना, सी बराबर ए इंटू बी, बी में ए का प्री मल्टीप्लाई किया और मुझे बी चाहिए था, जिसमें मुझे बी में सेकंड रो थी वो 3 से मल्टीप्लाई चाहिए थी मुझे, तो वो मिल गई थी। एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके हम एक रो ऑपरेशन को भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जब हमें कॉलम में कोई ऑपरेशन करना होता है तो हम प्री की जगह पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, पोस्ट मल्टीप्लाई। तो रिजल्ट देखिए, एवरी एलिमेंट्री रिजल्ट लिखिए, एवरी एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन every elementary row or column transformation of a matrix is obtained by pre और पोस्ट मल्टीप्लाई प्री और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन या पोस्ट मल्टीप्लाई गिवन मैट्रिक्स बाय corresponding elementary matrix by pre or post multiplication of given matrix by corresponding elementary matrix होता क्या है, होता ये है कि जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, मेरे पास एक मैट्रिक्स गिवन है। अब मुझे उस मैट्रिक्स में फर्स्ट रो एंड सेकंड रो को, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो को सेम करना है, चेंज करना है, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो को चेंज करना है। तो मैं या तो हो सकता है उस मैट्रिक्स पे मतलब अप्लाई कर दूं रो ऑपरेशन और फर्स्ट और सेकंड को चेंज कर दूं, या फिर मैं क्या कर सकती हूँ, या फिर मैं कर सकती हूँ कि क्या करना है हमें
कि एक हम आइडेंटिटी से एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएं, आइडेंटिटी में एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएं। किस तरह से लगाएंगे, किस तरह से एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हम लगाएंगे कि उसकी भी फर्स्ट और सेकंड रो चेंज हो जाए। हमें गिवन मैट्रिक्स में क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड रो चेंज करनी है। अब हम एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स बनाते हैं आइडेंटिटी से, जिसमें भी हम फर्स्ट और सेकंड रो चेंज करते हैं, फर्स्ट और सेकंड रो को चेंज करते हैं आपस में। अब हम उस जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स बनाया है उसको हम प्री मल्टीप्लाई करके, गिवन मैट्रिक्स में प्री मल्टीप्लाई करके भी हम उस मैट्रिक्स का फर्स्ट और सेकंड रो को चेंज कर सकते हैं आपस में। ये कह रहा है ये स्टेटमेंट। और यदि हमें रो की जगह कॉलम में चेंज करना हो तो हम प्री की जगह क्या करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। प्री की जगह क्या करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। इसके बाद हम रिजल्ट्स पे बात करेंगे और किस टाइप के रिजल्ट पे करेंगे। अब हम रैंक पे आते हैं। अब सुनिए आप रैंक के बारे में। ए प्लस बी, ए और बी का रैंक मुझे दिया है, तो एक रिजल्ट होता है कि मुझे यदि ए और बी का रैंक दिया है तो ए इंटू बी का मुझे निकालना है। तो होता क्या है, ए इंटू बी के रैंक में हम क्या करते हैं कि जो ए की रैंक है और बी की रैंक है, तो ए इंटू बी की रैंक होगी दोनों के मल्टीप्लीकेशन, सॉरी, जो ए इंटू बी की रैंक होगी ए और बी दोनों की रैंक से कम होगी। ये एक रिजल्ट है कि मेरे पास ए की रैंक 3 है, बी की रैंक 5 है, मैंने ए इंटू बी होना भी चाहिए पॉसिबल, ठीक है। तो मैंने ए इंटू बी की रैंक निकालनी है, तो वो 3 और 5 दोनों से ही क्या होगी, कम होगी। वो 3 से भी कम होगी और 5 से भी कम होगी। और किस तरह होगी ये हम देखेंगे। इसके आगे और भी रिजल्ट है ए इंटू बी पे, वो देखेंगे। तो आप रिजल्ट्स तो लिखिए। आप रिजल्ट लिखिए। द रैंक ऑफ, फर्स्ट रिजल्ट है ये, द रैंक ऑफ टू मैट्रिसेस the rank of two matrices can never be exceed can never be exceed either of them. Can never be exceed either of them. यानी कि a इंटू बी करें तो ना तो वो a से ज्यादा होगी ना b से ज्यादा होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए कोमा रैंक ऑफ बी। दोनों में जो मिनिमम होगा उससे भी छोटी होगी। अब ए और बी की रैंक पता है तो हम ये तो पता लगा ही सकते हैं कि कौन मिनिमम है और कौन मैक्सिमम है। एक रिजल्ट ये है। एक रिजल्ट ये कहता है कि क्या कहता है, जैसे मेरे पास ए मैट्रिक्स है m क्रॉस n का, बी मैट्रिक्स है n क्रॉस p का, ठीक है। समझिए ए मैट्रिक्स है जो m क्रॉस n का है, बी मैट्रिक्स है
जो n क्रॉस p का है, n क्रॉस p का है, तो अब जो रैंक होगी a इंटू बी की वो कैसी होगी, जो रैंक ऑफ बी की रैंक होगी वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगी किससे, रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस रैंक ऑफ माइनस क्या होगा, जहां ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होने के लिए जो हमारे पास फैक्टर काम आ रहा है, क्या आ रहा है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होने के लिए, n माइनस n। होता क्या है, रैंक ऑफ ए इंटू बी रैंक ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस जहां से इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो रहा है, ये माइनस होता है n, ये होता है n। यानी कि अब a इंटू बी के लिए हमारे पास दो रिजल्ट है, एक तो वो a की रैंक से कम होगा और b की रैंक से भी कम होगी, लेस देन इक्वल टू होगी। एक ग्रेटर देन इक्वल टू होगी रैंक ऑफ a प्लस रैंक ऑफ b माइनस n। n क्या है, जो जिस n के लिए ये दोनों मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो रहा है, ठीक है। ए बी का ऑर्डर तो आप बता सकते हैं ना, ए बी का ऑर्डर कितना है, m क्रॉस p, तो जो n है वो माइनस करेंगे। तो ये दो रिजल्ट्स तो हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ऐसे समझ लीजिए रैंक निकालने के लिए आपको बहुत बहुत यूज आएंगे, बहुत हेल्पफुल। रैंक के यदि आपके पास 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 में से 2 क्वेश्चन पे हमेशा अप्लाई किया जाता है और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां आइगन वैल्यूज के भी क्वेश्चन होते हैं जिनमें ये यूज आता है। रैंक के बाद रैंक जब हमें किसी मैट्रिक्स की पता लग जाती है तो हम उसकी आइगन वैल्यूज में बता सकते हैं कितनी जीरो आइगन वैल्यूज होती हैं और कितनी आइगन वैल्यूज नॉन जीरो होती है, ठीक है ना। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लिकेशन के लिए रिजल्ट, और ये आपको हमेशा याद होने चाहिए। एक मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड रिजल्ट है कि मेरे पास ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका रैंक कुछ भी है, रैंक ऑफ ए बोल देते हैं। बी एक ऐसा मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर है, और जब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होता है तो उसकी रैंक क्या होती है, फुल। कल जब हम माइनर्स में देख रहे थे, यदि उसका डिटर्मिनेंट 0 हो रहा था तो उसकी रैंक उसके ऑर्डर के बराबर है, और जब रैंक उसके ऑर्डर के बराबर आ रही थी तो हम कह रहे थे ये मैट्रिक्स कैसा है, फुल रैंक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स कैसा है, फुल रैंक मैट्रिक्स है। तो यदि मैं एक मैट्रिक्स लिया A, लेट A be any matrix, A be any matrix and B is any non-singular matrix। होना क्या चाहिए, नॉन सिंगुलर, मतलब फुल रैंक मैट्रिक्स होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो जो A की रैंक होगी और जो रैंक होगी ए बी की या फिर रैंक होगी बी ए की, वो क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। रैंक क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। ये ध्यान रखने की बात है कि जो रैंक होती है, यदि नॉन सिंगुलर है तो इसकी रैंक तो कुछ कम होगी नहीं, फुल रैंक होगा तो डिपेंडेंस तो ए पे ही रहेगी, तो इसकी रैंक ऑफ बी ए के बराबर हो जाती है, ठीक है। एक हमने पढ़ा था आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्या होता था आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बताता था ए स्क्वायर बराबर आई बताता था या फिर ए स्क्वायर बराबर ए बताता था, आप बताइए। एक मैट्रिक्स था इनवोल्यूटरी और एक मैट्रिक्स था आइडेम्पोटेंट। अब बताइए ए स्क्वायर किस में तो आई होता था और किस में ए होता था, ध्यान दीजिए। आइडेम्पोटेंट में तो ए स्क्वायर बराबर ए आता है, और जब इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स पे बात करते हैं तो इनवोल्यूटरी मैट्रिसेस जो होते हैं वो होते हैं जिनमें ए स्क्वायर बराबर आई होता है।
और हमने एक रिजल्ट ये भी देखा था आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में कि यदि ए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, ए क्या है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी माइनस ए, जिसे हमने बी मान के प्रूफ किया था कि वो भी एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा, याद आ गया होगा आपको। तो उसी से रिलेटेड एक रिजल्ट है, वो लिखिए। फोर्थ रिजल्ट है, इफ ए n क्रॉस n इज idempotent matrix, then rank of A plus rank of I minus A बराबर n। Important result, always remember, always frequently asked in section C of CSIR NET exam and use very important। तो ये क्या होता है हमारे पास, यदि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है A, तो रैंक ऑफ A प्लस रैंक ऑफ I माइनस A बराबर क्या हो जाता है n। n क्या है, A का ऑर्डर, और I क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का, n ऑर्डर का, जिसे हम I की जगह IN भी लिख सकते हैं, लिखते हैं ना। वैसे अंडरस्टूड है, दो मैट्रिक्स का मतलब हम माइनस कर रहे हैं तो ऑर्डर तो सेम होना ही चाहिए, एक में से दूसरे को माइनस कर रहे हैं। तो एक बार आप एक और इनइक्वालिटी लिख लीजिए कि वो प्लस से रिलेटेड है, कहीं कहीं यूज आती है, ज्यादातर अपने से मल्टीप्लिकेशन के बारे में ही पूछते हैं वो, और हम देखेंगे अभी क्वेश्चन करेंगे तब आगे कि एग्जाम्पल में किस तरह से पूछ रहे हैं। एक ये याद रखिए, मॉडुलस ऑफ रैंक ऑफ ए माइनस रैंक ऑफ बी लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस माइनस बी लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ रैंक ए प्लस रैंक ऑफ बी। ये थोड़ा ध्यान रखिए कि ए और बी की रैंक है तो हम a प्लस बी और a माइनस बी की रेंज निकाल सकते हैं कि क्या रेंज होगी इनकी। और वैसे मेरे ख्याल से इधर तो मॉडुलस लगाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव ही होती है। रैंक जीरो मैट्रिक्स की जीरो होती है, बाकी तो 1 से स्टार्ट होती है दोनों, किसी भी मैट्रिक्स की रैंक। तो यदि जीरो भी हो तो भी पॉजिटिव ही है, नेगेटिव तो कभी रैंक होती नहीं, तो इधर मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं है। रिक्वायरमेंट यहाँ है, हो सकता है बी की रैंक ज्यादा हो जाए इसे, तो नेगेटिव आ सकता है, तो इसलिए निकाला है। और इसके बाद हम बढ़ते हैं कि ए की रैंक हमें पता है, तो उसके एडजॉइंट की रैंक किस टाइप से होगी, ठीक है, उस पर बढ़ेंगे। होता क्या है कि अलग अलग केस हमारे पास केस बनते हैं इसमें 3, कि एक बार तो ए फुल रैंक हो, एक हो सकता है कि 1 कम हो, यानी n उसका ऑर्डर हो तो n-1 हो, और एक होती है हमारे पास पॉसिबिलिटी कि ए की रैंक है वो n-1 से भी कम हो। तो अलग अलग केसेस में अलग अलग हमारे पास आती है इनकी रैंक की, एडजॉइंट की रैंक, तो वो हम चेक करेंगे किस तरह से आती है। रिजल्ट है, इम्पोर्टेंट रिजल्ट है और याद रखना भी जरूरी है, ठीक है। यदि मेरे पास ए है, n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, तो देन क्या हो सकता है, नंबर 1 जो ए की रैंक है, ए की रैंक क्या हो जाए, n हो जाए, यानी ए नॉन सिंगुलर हो जाए। ए फुल रैंक है
ए फुल रैंक है, ए नॉन सिंगुलर हो जाए तो क्या होता है, तो रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए कितनी हो जाती है, एन ही हो जाती है, कोई डिफरेंस नहीं है। यदि ये फुल रैंक है तो इसका एडजॉइंट भी फुल रैंक होगा, ये नहीं है कि वो नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव से मतलब वो नॉन सिंगुलर है तो नॉन सिंगुलर रहेगा, सॉरी। इसकी यदि n-1 है तो रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाती है, 1। रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाती है, 1। एडजॉइंट ऑफ ए निकालते कैसे हैं, यदि इसकी ए की रैंक n-1 है तो कुछ इस टाइप से होता है, मैट्रिक्स में एक रो 0 हो जाती है, 0 वाली नीचे रखते हैं, ये सब नॉन जीरो है, एक रो 0 हो जाती है। अब यदि एडजॉइंट निकालेंगे एक एक नंबर का, जब मैं इसका इस वाले नंबर का एडजॉइंट निकालूंगी तो ये वाली रो 0 आएगी एक इसमें, तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0। तो इन सब के इसी तरह सबके कोफैक्टर क्या होंगे, 0 हो जाएंगे, सभी नॉन जीरो एंट्रीज के। लेकिन जब हम इसके लिए कोफैक्टर निकालेंगे तो ये सब नॉन जीरो एंट्रीज हैं और नॉन जीरो का हो इनमें से किसी एक का होगा कंपल्सरली कि इसकी जब रैंक n-1 है तो एक माइनर तो ऐसा मिलेगा n-1 का, और मिलेगा कहाँ से, यही इन्हीं में से, इन्हीं सबके कोफैक्टर निकालेंगे तभी तो एक मिलेगा n-1 का नॉन सिंगुलर माइनर। और जब एक रो में इन सब के लिए कोफैक्टर मैट्रिक्स में सब जगह 0 0 आ गया, लेकिन इस वाली के लिए नॉन जीरो आएगा, तो रैंक क्या हो जाएगी, 1। रैंक क्या हो जाएगी, 1। और जब इफ रैंक ऑफ ए बराबर लेस देन n-1, देन रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए ये क्या हो जाती है, 0। अब आप इसी तरह देख सकते हैं ना, यानी n-1 का भी एक माइनर नहीं मिलेगा, n ऑर्डर का मैट्रिक्स है और यदि हम उसमें माइनर कोफैक्टर निकालेंगे तो माइनर कितने का यूज करेंगे, n-1 का, क्योंकि जिस रो जहाँ पे एलिमेंट होता है उसकी रो और उसके कॉलम को ही हम एलिमिनेट करते हैं, तो बाकी n-1 रोज और n-1 कॉलम्स बचेंगे। और जब हम उन्हें करेंगे एडजस्टमेंट, जब हम वो माइनर निकालेंगे तो सारे के सारे माइनर n-1 के मिलेंगे, और जब इसकी रैंक n-1 से कम है तो सारे माइनर क्या होंगे, n-1 के 0। तो एडजॉइंट क्या मिलेगा, 0 मैट्रिक्स, और जब 0 मैट्रिक्स मिलेगा तो रैंक कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, ये रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट था। एक आती है हमारे पास फ्रोबिनुआ इनइक्वालिटी। एक इनइक्वालिटी है, वो लिखेंगे, देखिए एक इनइक्वालिटी है फ्रोबिनुआ इनइक्वालिटी। हमारे पास ए बी सी 3 मैट्रिसेस हैं और इस टाइप से है ए बी सी, और इस टाइप से है कि हम ए बी का मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है,
बी सी का मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है और ए बी सी तीनों का मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है। ठीक है, इस टाइप से है। इफ मल्टीप्लिकेशन इज कन्फर्मेबल, कन्फर्मेबल मतलब पॉसिबल है हमारे पास। इफ मल्टीप्लिकेशन इज यदि मल्टीप्लिकेशन कन्फॉर्मल है तो हम ए बी, बी ए और बी सी पे बात करेंगे। और किस टाइप से करेंगे, इनकी रैंक पे। जो रैंक होगी ना ए बी सी की, मल्टीप्लिकेशन की जो रैंक होगी वो हमेशा ज्यादा होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी प्लस रैंक ऑफ बी सी माइनस रैंक ऑफ बी। याद करने का तरीका, a इंटू बी की निकाली थी जब क्या किया था, रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी, और जो जहां से दोनों मिल रहे थे n माइनस n, यहाँ पे अपन ऐसे समझते हैं ए बी सी, ए बी बी सी और बीच में क्या है b, तो b की रैंक माइनस कर दी। इस तरह से हम याद कर सकते हैं, बाकी उससे कोई रिलेशन नहीं है इसका, फिर कहीं रिलेशन निकालने लग जाओ, रिलेशन नहीं है, ये खाली याद करने के लिए। फिर रिजल्ट लिखो और कुछ रिजल्ट लिखो कि स्क्वायर का निकालते हैं। ए क्या है, n क्रॉस n का मैट्रिक्स है। ठीक है, ए n क्रॉस n का मैट्रिक्स है। अब मुझे रैंक निकालनी है किसकी, ए स्क्वायर की। रैंक ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है, लेस देन मिनिमम ऑफ ए इंटू ए है ना, तो मिनिमम ऑफ क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ ए कोमा रैंक ऑफ ए हो गया। हम कह सकते हैं रैंक ऑफ ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए, ये रिजल्ट। और इसी तरह हम एक रिजल्ट इसको बार बार देखते हुए हम निकालेंगे कि जो रैंक ऑफ ए पे पावर के है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए के बराबर आता है। ये रिजल्ट भी एक इम्पोर्टेंट है, याद करने का इम्पोर्टेंट है। और दूसरा हमने एक पढ़ा था, रैंक ऑफ ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ ए माइनस एन, क्योंकि यहाँ एन क्रॉस एन में एन ही आएगा। तो रैंक ऑफ ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रैंक ऑफ ए माइनस एन। और जब हम इसे बार बार अप्लाई करेंगे, जैसे मैं ए क्यूब पे करके दिखाती हूँ, वो तो इजी है, आप कर पाएंगे। रैंक ऑफ ए क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए स्क्वायर प्लस रैंक ऑफ ए माइनस एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रैंक ऑफ ए माइनस एन प्लस रैंक ऑफ ए माइनस एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 रैंक ऑफ ए माइनस 2n। इस तरह से हमारे पास आया, तो इस तरह से आ गया, तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, रैंक ऑफ ए पे पावर के ग्रेटर देन इक्वल टू के टाइम्स रैंक ऑफ ए माइनस के माइनस 1 टाइम्स एन। ये रिजल्ट भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये रिजल्ट स्टार लगा लो आप इस पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोनों रिजल्ट्स। और इसी तरह से एक रिजल्ट होता है नलिटी के लिए। नलिटी मैंने आपको बताई थी, कल हमने सिल्वेस्टर थ्योरम पढ़ी थी, तो मैंने आपको बताया था कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, ये कहाँ गया, जो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं वो बराबर किसके होते हैं, रैंक प्लस नलिटी। नंबर ऑफ कॉलम्स किसके होते हैं, रैंक प्लस नलिटी। अब मेरे पास जैसे ये वाला ये आ गया रिजल्ट,
अब हम क्या कर सकते हैं, रैंक को भी तो जब हम नलिटी के लिए लिख रहे थे, कि नलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ कॉलम्स माइनस रैंक, तो अब हम रैंक के लिए भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स माइनस नलिटी। तो हम नलिटी में क्या निकाल पाएंगे, एक रिजल्ट निकाल पाएंगे। किस तरह से निकालेंगे देखो, जैसे ये 2 के लिए रिजल्ट है, इसमें देखो, इसमें पहले आप क्या लिख सकते हैं, नलिटी नंबर ऑफ कॉलम्स ए स्क्वायर में कितने होंगे n, इसमें क्या हो गया 1 सेकेंड। हाँ तो देखिए इसे लिखते हैं, पहले क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं n माइनस नलिटी ऑफ ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू n माइनस नलिटी ऑफ a। n से n कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि नलिटी ऑफ a स्क्वायर माइनस है और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू नलिटी ऑफ a। ये एक रिजल्ट आ गया, क्या आ गया, रिजल्ट। हमने एक रिजल्ट आगे बढ़िए, पहले इसे मिटाते हैं, ऊपर से मिटाते हैं। हमने पढ़ा था रैंक ऑफ ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस एन। तो होता क्या, अब क्या करते हैं, एन माइनस, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ए स्क्वायर है, तो क्या हमने किया कि यहाँ पे हम करते हैं पहले n माइनस नलिटी ऑफ ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू n माइनस नलिटी ऑफ ए प्लस n माइनस नलिटी ऑफ बी माइनस n। अब आप देखिए ये कैंसिल, ये क्या हो गया, नलिटी ऑफ ए बी लेस देन इक्वल टू नलिटी ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ बी। ये इस टाइप से हो गया, एक रिजल्ट ये आ गया। अब यदि ये स्क्वायर पे अप्लाई कर दें, यदि हम स्क्वायर वाले पे अप्लाई कर दें इस पे, तो क्या होगा, n माइनस नलिटी ऑफ ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू n माइनस नलिटी ऑफ a माइनस n। तो कैंसिल होके हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा नलिटी ऑफ a स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2 इंटू नलिटी ऑफ a। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, इन जर्नल एक रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास, इस पे भी स्टार लगाइए भाई, और एक रिजल्ट आ जाएगा इसका कि नलिटी ऑफ a पे पावर k इन जर्नल लेस देन इक्वल टू k इंटू नलिटी ऑफ a। ये एक रिजल्ट है इस टाइप से। इसमें अप्लाई करेंगे हम, इसमें तो हमें 2 के लिए मिलेगा, और जब हम इन जर्नल इसका इन जर्नल क्या है, ये है, इसमें जब अप्लाई करेंगे आप देखेंगे तो नलिटी का ये रिजल्ट आएगा। इसमें करो n माइनस, क्या करेंगे अपन, देखो n माइनस नलिटी ऑफ a पे पावर k ग्रेटर देन इक्वल टू k इंटू n माइनस नलिटी ऑफ a माइनस k माइनस 1 n। ये हो गया n माइनस नलिटी ऑफ a पे पावर k ग्रेटर देन इक्वल टू k इंटू n माइनस k इंटू नलिटी ऑफ a
माइनस k माइनस 1 इंटू एन, ये के एन है, ये इधर एक एन है, इसको भी इधर ले आते हैं माइनस का के एन, तो ये सारे तो कैंसिल हो जाएंगे और जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लेस देन में बन जाएगा इस तरह से, नलिटी ऑफ ए। इस टाइप से ये कुछ रिजल्ट्स हैं, ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट हैं और ये आपको हमेशा याद रखने हैं रिजल्ट्स की एक, और इनका यूज हम आगे करेंगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हमें एक ही ए मैट्रिक्स दिया जाता है जिसके थ्रू हम एक ही रैंक और एक ही नलिटी निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद हमसे कमेंट कराया जाता है कि ए स्क्वायर की नलिटी क्या होगी क्यूब पे 4 पे, या ऐसे दिया जाता है कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ होता है और हमें कुछ ऑर्डर में दिया होता है कि ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए क्यूब A4 की नलिटी और रैंक दी होती है। बता, फिर पूछते हैं कि क्या ऑर्डर पॉसिबल है। ए का ऑर्डर हमें दिया जाता है मैट्रिक्स का कि ए की कम होगी, ए स्क्वायर की कम होगी, या रैंक ज्यादा होगी कम होगी, इस टाइप से हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत बार। तो हम एक एग्जाम्पल करते हैं। एक एग्जाम्पल करते हैं हम। क्वेश्चन है, ए हमें दिया है 7 क्रॉस 7 का मैट्रिक्स दिया है। कैसे दिया है कि ए स्क्वायर है वो 0 हो रहा है, दिख भी रहा है कि नहीं? हाँ, जो ए स्क्वायर है वो 0 हो रहा है। क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। और हमसे कमेंट कराया जा रहा है कि ए की रैंक पे, और हमसे पूछा है कि ए की रैंक के बारे में अपने को बताना है। अब देखिए, ए की रैंक है, ए है जो 7 क्रॉस 7 का है, और हमें इसको नॉन जीरो और जीरो नहीं दिया गया है, तो ए की रैंक 0 भी हो सकती है और 7 तक जा सकती है। अब बात आई ए स्क्वायर पे। ए स्क्वायर 0 मैट्रिक्स दिया है, तो यहां से कंफर्म हो गया रैंक ऑफ ए क्या है, रैंक ऑफ ए स्क्वायर क्या है, 0। अब हम जो हमने अभी रिजल्ट्स पढ़े उन्हें अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? रैंक ऑफ ए स्क्वायर, हम क्या यूज करेंगे? रैंक ऑफ ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रैंक ऑफ ए माइनस 7। क्या हो गया रिजल्ट कि रैंक ऑफ ए स्क्वायर ग्रेटर देन 2 इंटू रैंक ऑफ ए माइनस एन होता है ना, एन की वैल्यू 7। अब रैंक ऑफ ए स्क्वायर क्या है? 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रैंक ऑफ ए माइनस 7। दिस इम्प्लाइज कि 2 रैंक ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी इसे माइनस 7 को इधर ले जाते हैं, लेस देन इक्वल टू 7। दिस इम्प्लाइज रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल टू 7/2। अब 7/2 तो क्या होता है? 3.5। अब किसी की रैंक 3.5 तो नहीं हो सकती, इंटीजर्स में ही होगी। तो पॉसिबिलिटी क्या है रैंक ऑफ ए की? पॉसिबिलिटी क्या आ गई रैंक ऑफ ए की? 0, 1, 2, 3। इससे ज्यादा तो नहीं हो सकती। ये तो हमें ये स्टेटमेंट के थ्रू पता लग रहा है, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकती। अब यदि वो कह देता हमसे कि ए नॉन जीरो मैट्रिक्स है, तो हम 0 भी काउंट नहीं करते। क्या नहीं करते? 0 भी काउंट नहीं करते, क्योंकि जो जब किसी मैट्रिक्स ए की रैंक 0 जब भी आती है, जब वो 0 मैट्रिक्स होता है। अब इसने बोला नहीं है नॉन जीरो है, यदि ये नॉन जीरो बोल देता तो हम 0 भी काउंट नहीं करते। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो हमने किए, इनके बेसिस पे हम इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं करते हैं, और आप एग्जाम्पल्स लगाते रहिए बुक्स में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके बाद हम
कुछ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे बात करेंगे। और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए क्या होता है, कुछ हमें इक्वेशंस दी होती है, फिर हम उनसे मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स होती है, और ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक के बेसिस पे उसके डिटर्मिनेंट वगैरह से हम निकालेंगे कि किस तरह से उसके सॉल्यूशन होंगे। हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, ट्राइवल सॉल्यूशन मिलेगा, नॉन ट्राइवल मिलेगा, या हो सकता है सॉल्यूशन ना ही मिले, नो सॉल्यूशन जैसी पॉसिबिलिटी आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाए। क्या हो सकता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी मिल जाए। तो ये हम सब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।